अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है सलाम के आदाब। तो पहले हम ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। ये हम कई बार समझ चुके हैं, जितनी बार हमने अलग अलग जो उन्वान यानी टॉपिक से आपको बताया है, सब में आपको ये ज़रूर बताया है कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमहीदी सवालात की अहमियत क्या है या ये किसे कहते हैं, तो आप इस सवाल का जवाब गलत कर ही नहीं सकते। इतनी बार हम लोगों ने इसको समझा है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि तमहीदी सवालात होता क्या है। तो तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, यानी जो कुछ बच्चे को पहले से पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से हमारा तमहीदी सवालात बना। तो मौल्लिम की जिम्मेदारी है, मौल्लिम यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। मान लीजिए पहला कोई सवाल आपने बच्चों से पूछा, तो जो जवाब बच्चे ने दिया उसी जवाब से हमें अगला सवाल बनाना होता है, यानी दूसरा सवाल। फिर जो दूसरे सवाल का जवाब बच्चे देते हैं उसी जवाब से हमें तीसरा सवाल बनाना होता है। तो ऐसे कर करके हम 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आए। तो अगर आप फाइल बना रहे हों तो 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर और इसके बाद अगला कॉलम होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ, यानी आपकी, चूँकि आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं तो आपकी क्या क्रियाएं होंगी उनके बारे में होगा। फिर इसके बाद जो अगला कॉलम होगा उसमें होगा तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या जवाब देंगे, उसके बारे में है। तो सवाल नंबर पहला आप बच्चों से पूछिए कि आसमानी किताबों के नाम बताइए। जो 4 आसमानी किताबें हैं उनके क्या नाम हैं। तो बच्चे बताएंगे तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। इसके बाद अगला सवाल इसी में पूछिए कि कुरान, जो कुरान मजीद है, ये किस पर नाजिल हुई। तो सारे बच्चे एक जैसा जवाब देंगे और बड़ी आसानी से देंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो बच्चे बताएंगे कि ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कुरान मजीद, और ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो इसके बाद फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो क्या करते थे। तो बच्चे बताएंगे सलाम करते थे। फिर इसी से आप अगला सवाल बनाइए और बच्चों से पूछिए कि सलाम के आदाब क्या है। तो जो बच्चे जानते होंगे वो अपना अपना बताएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश हो जाएं इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमको आगे पढ़ाना है। तो इसके बाद अगर आप फाइल बना रहे हों तो उसमें लिख लीजिए, और अगर आप सचमुच का टीचिंग कर रहे हों तो उसमें आप बच्चों से मुखातिब होइए, यानी बच्चों से बोलिए, कहिए कि तलबा आज हम सब मिलकर सलाम के आदाब क्या हैं उनके बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो तमहीदी सवालात है, सलाम के आदाब, इस चैप्टर का तमहीदी सवालात बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए।
تھینک یو. ہمیشہ خوش رہیے.